इनका बेसिक आइडिया क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। देखिए आइडिया ये है कि 3 नंबर से जो एपी फॉलो कर रहे हैं, और एपी फॉलो करने का मतलब ये होता है बेटा कि देयर इज कॉमन डिफरेंस। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये नंबर एपी में है, इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम हो, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बेटा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वी गेट अ सेम कॉमन डिफरेंस, इजंट इट? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बेटा, सेम कॉमन डिफरेंस आएगा, यस और नो? यस बेटा। तो इससे मैंने और आगे किया तो ये कैपिटल ए उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो कैपिटल ए इज इक्वल कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इज इक्वल ए प्लस बी। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी बनी बेटा? ए प्लस बी अपॉन 2 बनी। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ए इज दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ए क्या है? यस यस राइट, बराबर राइट, बी माइनस ए, बिल्कुल बेटा सही राइट। तो बेटा तो बेसिक आइडिया हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं और मजीद। बेटा 2 4 है, इसके दरमियान का नंबर निकालना है, तो हमें पता लग गया दरमियान का नंबर कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी दोनों एक्सट्रीम्स के जो नंबर है ऐड के डिवाइड बाय 2, ऐसा निकलेगा बेटा अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें। वैसे तो हमें पता है 4 आ जी साझा, मैंने ये कहा इन नंबर से अगर ये बोल रहे हैं कोई भी के एपी में है, इसका मतलब ये होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस है वो, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो एक कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है प्लस बी अपॉन 2, सही है साहब? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन, यानी जो कैपिटल ए है ना, ये कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन ए, तो उसको अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन अगर हम निकाल रहे हैं तो सिंगल अर्थमेटिक मीन बेटा इस तरह से निकलता है। देखो सर, अगर मैं दो नंबर्स के दरमियान में स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान में अगर कैपिटल ए को इंसर्ट करना चाहता हूँ इन सच अ वे कि वो एपी फॉर्म करें, तो उसको निकालने का ये तरीका बेटा ए प्लस बी अपॉन 2। इसकी एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है? अब एग्जांपल देखो, 2 4 6 हो गया बेटा, है ना? हाँ बीच वाला नंबर निकालना है। अच्छा, वो तो कोई भी हो सकता है ना, रेंडमली लिख दो, लेकिन रेंडमली नहीं लिखना। आपकी ये कंडीशन है कि एपी फॉलो हो। एपी फॉलो होने का मतलब यहाँ समझो जरा, 2 आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो बेटा, 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4, 2 आ रहा है। ये बात समझ में आई बेटा? यानी ये नंबर्स तो निकालेंगे हम, लेकिन निकालना इस रूल पर है, इस बिहाफ पर है, इस कंडीशन पर है कि दे फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म करें लाजमी। अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहे फिर ये अर्थमेटिक मीन नहीं है, सही है बेटा? हाँ फिजा वही है, मीन ही निकालना है, अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। फिजा अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं इसको बेटा। बी सी डी बेटा एपी में है, बी सी डी एपी में है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दरमियान वाला नंबर है ना सी, वो क्या है, बी और डी का अर्थमेटिक मीन है, सही है बेटा? इस तरह से वर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है फिजा? वो जो अर्थमेटिक मीन है वो हम कैपिटल ए को बोल रहे हैं। फिजा इज इट क्लियर? ये जो बात बेटा फिजा डिस्कस हो रही है अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, समझ में आ गई? अर्थमेटिक मीन असल में दो नंबर्स के इन बिटवीन वाले नंबर को कहा जाता है
और वो तीनों नंबर से भी फॉर्म कर रहे हो, ये कंडीशन है बेटा। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताइएगा बेटा, ये बी सी डी जब ए पी फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताइए। इस फॉर्मूले से ज़रा मुझे सर्च करके बताएं, इस फॉर्मूले से सी की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? अगर सी मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालूंगा बेटा? अभी मुझे बताइएगा बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको बेटा? ठीक है बेटा, ओके। तो अब यहाँ सी की वैल्यू बताइएगा बेटा, सी की वैल्यू किसने निकाली है, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो कंफर्म हो गया ना, सी जो है अर्थमेटिक मीन है बी और डी का। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बताइए बेटा? यस एग्जैक्टली, बी प्लस डी अपॉन, जबरदस्त बेटा, ये आ गया बी प्लस। अच्छा, अब एक इसका एमसीक्यू बेटा, ये बताइएगा बेटा आंसर क्या होगा इसका? बहुत सिंपल सही एमसीक्यू है। फाइव आ रहा है बेटा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया बेटा? 3 + 7 10 डिवाइड बाई 2, 5 आंसर आ गया मेरा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताइएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन है बेटा, मे बिकम यानी इक्वल हो जाए किसके बेटा? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। पागल है, ये पागल है, छोड़ो उसको। बेटा ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन और ए की पावर n बी की पावर, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए? मे बिकम यानी इक्वल हो जाए किसके? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अब मुझे सिर्फ आप लोग ये बताएं बेटा, अर्थमेटिक मीन ए और बी का होता क्या है? ए प्लस बी अपॉन टू होता है बेटा। पहले मुझे बस ये कंफर्म कर दीजिए, इज इट दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यस और नो? कंफर्म कीजिए बेटा, यस और नो। ना, तो अब इसको करना क्या है बेटा? इसको इक्वेट करना है ए प्लस बी अपॉन टू से। अब कौन सी एन की वैल्यू? तो एन की वैल्यू आप टेस्ट करते हैं, बस एन की वैल्यू टेस्ट करनी है और हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ बेटा, जीरो पे ही ऑब्वियसली हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। एन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की जीरो, वेरीफाई कीजिएगा ज़रा बेटा। जीरो प्लस वन यानी ए आ गया, फिर जीरो प्लस वन ये ए प्लस बी आ गया, और ये ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन, तो ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा। आ गया बेटा आंसर। ठीक है, वेरीफाई हो गया ना? कौन सी वैल्यू पे वेरीफाई हुआ? एन इज इक्वल टू जीरो पे। ये समझ में आ गया बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर।
हो गया वेरीफाई, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मीन्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो ना, एक से ज़्यादा हो बेटा, तो देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड द लास्ट टर्म इज बी, तो हमने यहाँ पे बाउंड कर दिया, यानी सीरीज को स्टार्ट किया ए पे और बी पे एंड कर दिया सीक्वेंस को। इन बिटवीन बेटा, इन बिटवीन जो नंबर्स हैं वो हैं सारे के सारे मीन। इस तरह से अगर मैं बेटा ए को, स्मॉल ए को और ए टू को ऐड करूँ, टू से डिवाइड करूँ तो ए वन आ जाएगा, ए वन प्लस ए थ्री करूँ डिवाइड बाई टू करूँ तो ए टू आ जाएगा, फिर इसी तरह से ए टू और ए फोर ऐड करूँगा डिवाइड बाई टू करूँगा तो ए थ्री आ जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़कर दरमियान में जितनी भी टर्म्स है बेटा, एवरी सिंगल टर्म इज अ मीन। ये लीजिए समी, ये देख लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। हाँ समी, ओके। अच्छा, ये समझिएगा बेसिक आइडियाज का। असल में देखिए कॉन्सेप्चुअली वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। फिर एमसीक्यू किसी भी तरह का आता है या सवाल किसी भी तरह पूछा जाता है, हम उसको टैकल कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमारे हिलते जुलते डगमगाते हुए ना, फिर मसला होगा। तो कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। देखो अर्थमेटिक मीन जो ए और बी का निकाला ना मैंने, वो क्या था, ए प्लस बी अपॉन टू था। ये जरा देखना, देखिएगा जरा, इसका मैंने क्या निकाला था, ए प्लस बी अपॉन टू, है ना। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया, डिवाइड बाई टू करके मेरा आंसर आ गया था। अब आप बेटा, मैं जो कह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के दरमियान में हर सिंगल टर्म एक मीन है, वो किस तरह से। देखो स्मॉल ए और ए टू को ऐड करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा। ए वन और ए थ्री को ऐड करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा। ये चीज़ आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट टर्म पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट टर्म के बाद कोई नंबर नहीं है कि उसमें ऐड करके टू से डिवाइड करें, और ए से पहले कोई टर्म नहीं है उसमें ऐड करके टू से डिवाइड करें। ये समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैन नेवर बिकम मीन। उसकी वजह क्या है कि भाई लास्ट टर्म के बाद कोई नंबर नहीं है, जो ए प्लस बी अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगाओ, और स्मॉल ए से यानी फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म नहीं है कि आप ए प्लस बी अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगाओ। इज इट क्लियर क्लास में क्या कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कभी भी मीन नहीं बन सकती। इन बिटवीन सारी टर्म्स एक मीन है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कभी भी नहीं बनेगी। इज इट क्लियर क्लास, ये वाली बात समझ में आई बेटा सबको। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैन नेवर बिकम मीन। अरवा, ये हमारा बेटा दो नंबर्स के दरमियान में, आप यूँ समझो, नंबर्स में समझो बेटा। ये देखो बेटा, 2 4 6 8 10 12। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 4 निकालना है बेटा, तो क्या करूँगा बेटा। 4 क्या है, मैं मीन की सेंस में बात कर रहा हूँ। 2 प्लस 6 है बेटा, इजंट इट। अच्छा 6 निकालना है मुझे बेटा। अरवा बेटा 6 निकालना है, बताओ बेटा कैसे निकालूंगा। 6 जो है वो 4 और 8 का, 4 और 8 का मीन है, इजंट इट। अच्छा बेटा 8 का बताओ बेटा, 8 कैसे निकलेगा। 8 के जो लेफ्ट राइट पे नंबर है उनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2, 10 6 प्लस 10। अच्छा 10 का बताओ बेटा, 10 कैसे निकालेंगे। 8 प्लस 12, ऐसे ही है ना बेटा। लेकिन अरवा बेटा, अब ये बात मुझे कंफर्म करो, क्या 2 से पहले कोई नंबर है कि मैं उस 2 को किसी का मीन बनाऊं। 2 से पहले कोई नंबर नहीं है बेटा, और 12 के बाद भी कोई नंबर नहीं है बेटा। इट मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का भी मीन नहीं बन सकता। अब समझ में आया बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना, बाकी स्टूडेंट्स भी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैन नेवर बिकम मीन। इन बिटवीन सारी टर्म्स मीन है, और उसकी वजह पिज्ज़ा, यहाँ देखो बेटा, अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बेटा। पिज्ज़ा स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान में ए इंसर्ट करना है, इस तरह के वो एपी फॉर्म करें
तो बेटा कैपिटल ए कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 से निकालेंगे, सही है, ये हमने फॉर्मूला ऊपर ड्राइव कर लिया, कॉमन डिफरेंस। नाउ 2 4 6 8 10 ये एक एपी है बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू 2 है इसमें। अब मुझे बताओ बेटा 4 जो है वो 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन है, 6 जो है 4 और 8 का अर्थमेटिक मीन है, 8 जो है वो 6 और 10 का अर्थमेटिक मीन है, 10 जो है वो 8 और 12 का अर्थमेटिक मीन है। बट मुझे बताओ बेटा अगर मुझे 12 निकालना है तो 10 प्लस समथिंग, तो समथिंग तो है ही नहीं ना 12 के बाद, 12 के बाद कुछ है ही नहीं, वो 12 किसका मीन बनाया हम, और 2 से पहले कोई नंबर नहीं है कि हम ए प्लस बी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाएं उसमें। तो कहने का मकसद यही है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैन नेवर बिकम मीन। ये मैंने लिखा है यहाँ पर बेटा, नोट करने वाली बात यही है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कभी भी मीन नहीं होती, बाकी दरमियान में क्योंकि ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला सब पे लग जाता है ना, फर्स्ट और लास्ट के अलावा, ठीक है बेटा, ओके फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अच्छा एक और बात बेटा, टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं इसमें, ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ मीन्स इसमें, इसमें बेटा यहाँ मुझे नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं ना बेटा, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, ये आप इसमें समझ लो बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा फर्स्ट और लास्ट को छोड़ो जरा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं यहाँ पर, 4 है ना, ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 4 2 4 6 8 10 ये सारे हैं मीन, कितने हैं बेटा, 4 हैं। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी ना, 4 प्लस 2 यानी कि 6, समझ में आ गई बेटा बात। नंबर ऑफ मीन्स जितने भी होंगे उसमें अगर 2 ऐड करें, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपको पता ही मीन नहीं बन सकती ना, तो जब भी अर्थमेटिक मीन्स की क्वांटिटी की बात होगी तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म उसमें नहीं होंगी, लेकिन वो सीक्वेंस का तो पार्ट है ना बेटा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, अगर नंबर ऑफ मीन्स मेरे पास 4 हैं तो उसमें 2 टर्म्स ऐड करेंगे, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। जी बिल्कुल साझा, बिल्कुल इस, आप ये बात ऐसे कर लो या वैसे कर लो, दोनों एक ही बात, सही है बेटा, पॉइंट क्लियर है सबको। अब इसमें बेटा हम जब सवाल करेंगे तो अब जो है इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एमसीक्यू आपके सामने बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे सिर्फ ये बताना था, ये डिस्कस करना था कि दो से ज़्यादा मीन्स भी इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंगल अर्थमेटिक मीन तो फॉर्मूले से होगा, बाकी फिर लॉजिक से होता है, लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। दो अर्थमेटिक मीन बेटा -1 और 26 के दरमियान में इंसर्ट करने। अब मुझे बताइएगा पहला वाला है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, कौन सा वाला सही है बेटा। और इसमें ज़रा चेकिंग क्राइटेरिया भी आप देखिएगा कि सर इसको चेक करेंगे कैसे, नहीं ये करना कैसे है एमसीक्यू। तो यही बात हो रही है बेटा, भाई अगर मैं -1 और 26 के दरमियान में दो मीन लाना चाह रहा हूँ तो A1 और A2 हो जाए, अर्थमेटिक मीन 1 एंड 2 है ना। अब मुझे अर्थमेटिक मीन 1 एंड 2 चाहिए, इस तरह के कॉमन डिफरेंस ना सेम। अब इसके दरमियान में हम ऑप्शन रखते हैं बेटा, ऑप्शन है, ये मैंने नंबर्स लिखे, दरमियान में मैंने 4 और 7 लिख दिया बेटा, 4 लिखा और 7 लिखा। क्या कॉमन डिफरेंस चेक करो बेटा, 4 माइनस माइनस प्लस 1, क्या ये सेम आ रहा है 7 -4 के, यस और नो बेटा, ये इक्वल है और नो, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ गया तो ए बी बन गई ना, दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पर आओ जरा, ऑप्शन बी क्या है बेटा, 3 एंड 9, 1 के बाद 3 लिखा फिर 9 लिखा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बेटा क्या, 3 + 1 और 9 - 3 सेम आ रहा है बेटा, ठीक है। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, सी या डी, बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करें बेटा, ऑप्शन सी या डी कौन सा करेक्ट हो रहा है।
ये बेटा ये समझ में आ गया सबको? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर क्लास टू ऑल? ये ऑप्शन सी समझ में आ गया बेटा सबको, यही करेक्ट है? स्टूडेंट्स बेटा मुझे कंफर्म कर दीजिए। ये सवाल है, टू फोर अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 और उनका जो रेशियो है फर्स्ट टर्म का और लास्ट 1/3 है बेटा। नंबर्स निकालना है, कौन कौन से नंबर्स हैं। अब आपकी लॉजिक का इम्तिहान है कि आपको कितनी ये बात क्लियर हुई बेटा। अच्छा ये बात तो कंफर्म है कि ये नंबर्स कुछ इस तरह से होंगे बेटा, चार अर्थमेटिक मीन है तो ऐसे होंगे, है ना, ये होंगे ना बेटा। नाउ A1 A2 A3 A4 निकालना है ना। अच्छा बेटा इसको सीक्वेंस की तरह डील करें। अर्थमेटिक मीन तो एक सिर्फ समझने के हिसाब से है या वर्ड है हमारे एसएलओ में या बुक में, लेकिन हमें तो इसको एपी की तरह ही डील करना है। अच्छा एपी में कितने नंबर ऑफ मीन्स है बेटा बताइएगा ज़रा। 4 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बेटा? +2 यानी कि 6। ऐसे ही है, ऐसे ही ना बेटा, यस और नो? 6 टर्म्स हो गई। नाउ बेटा अच्छा कॉमन डिफरेंस मुझे कोई डायरेक्ट निकाल के दे सकता है? मैंने क्लास में सिखाया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट कोई निकाल के मुझे बता सकता है बेटा? कॉमन डिफरेंस कुछ लॉजिक से जो मैंने सिखाई थी, यस और नो? 12 आ रहा है अरीबा फातिमा, एक बाकी स्टूडेंट भी बेटा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये है कि मैं उसको समझूंगा कि सबको याद है, नहीं फिर मुझे करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं आ रहा। बाकी स्टूडेंट्स बेटा मुझे सिर्फ बता दें कि अगर वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चले मैं रिकॉल कर देता हूँ बेटा, याद कीजिएगा ज़रा। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है बेटा? 20 है। 6 टर्म जो है वो क्या है बेटा? 80 है ना। मैंने बोला था कि 6 में से आप 1 निकालोगे यानी सब स्क्रिप्ट माइनस करोगे। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 माइनस 20। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का डायरेक्ट वे है, इसका आंसर सी है। मैं जो बात कर रहा हूँ साजा वो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका तो जवाब दो। कॉमन डिफरेंस बेटा 5D इसके बराबर बेटा 60, 12 आ गया। अच्छा डी आ गया तो फिर मसला ही हल हो गया बेटा, है ना। ऐसे मसला हल हो गया। कॉमन डिफरेंस तो आप ऐड करते रहो, नेक्स्ट टर्म जनरेट होती रहेंगी। 20 प्लस 32 41 56 68 80, ठीक है बेटा। आप मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा। बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया सबको बेटा? भाई और सादा ये वाली लॉजिक भी सही है, कॉमन डिफरेंस वाली लॉजिक भी एक्सीलेंट है। मकसद वही है कि हमें चीज़ों को डिफरेंट पैरामीटर से देखना है, जो लॉजिक अप्लाई हो जाए आसानी से बस वो कर दें। बाकी स्टूडेंट भी कंफर्म कर दीजिए बेटा मुझे। अशर, बरीरा, फजर, फिज़ा। बाकी स्टूडेंट्स बेटा समीउद्दीन, सैयद अब्दुल नाफे, रूज़ैन, मईशा। समी मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। देखिए 20 और 80 पे, ये 20 पे स्टार्ट हुई 80 पे एंड कर दिया सीक्वेंस को, और मीन्स ये बता रहे थे कि 4 अर्थमेटिक मीन्स है ना इसमें, 4 अर्थमेटिक मीन्स आर देयर। तो इसके दरमियान में 4 टर्म्स हैं। अर्थमेटिक मीन तो असल में समझाने के लिए है, सिर्फ मीन का मतलब टर्म्स ही है ना बेसिकली। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म्स इसके दरमियान में आ गए, तो नंबर ऑफ मीन 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 6। ठीक है समझ, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 6 ना। नाउ अब मैं अगर फर्स्ट टर्म और 6 टर्म को देखूं तो मैं डायरेक्ट इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। मैंने बताई थी ट्रिक इसकी, वो बार बार अप्लाई करेंगे ना समझ में आ जाएगी। 6 माइनस 1 किया था इंटू कॉमन डिफरेंस, तो फिर इन दोनों का अगर 6 पहले रखा है तो 80 माइनस और 1 बाद में रखा है तो 20, और अगर मैं 1 पहले रखता 6 बाद में रखता तो 20 माइनस 80।
4d इज इक्वल टू 60, डी की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आ गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा वैसे लिखता हूँ जैसे आपको चाहिए ना डेटा के हिसाब से। ए वन होगा बेटा, ये होगा ना, ए वन होगा ना ये। अच्छा, ये बताओ बेटा क्या होगा, सेकंड मीन होगा, ये थर्ड मीन, ये बेटा फोर्थ मीन। ऐसे ही है ना बेटा, अगर मैं अपने डेटा के हिसाब से देखूँ तो ये ऐसे ही होगा ना। और फिर मैं इसको यहाँ वेरीफाई मैं देख सकता हूँ, ऑप्शन सी में यही आंसर दिया, मतलब 32, 44, 56, 68। और लास्ट टर्म तो किसी का मीन होती नहीं है, वो तो बस सिर्फ एक चेकिंग है कि हाँ मेरा 80 पे सीक्वेंस खत्म हो गई। सही है बेटा, क्लियर। रूजैन इसमें आ, ये हाँ हाँ, वो मेरा ख्याल है शायद ये सवाल असल में ना थोड़ा डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन आ गई। लेकिन इसमें ये वाली मतलब इसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये रेशो वाला है ना, सवाल कोई और, तो ये गलती से हमें टाइप हो गया। फर्स्ट मीन जो है 32 है और डिवाइड में लास्ट मीन जो है वो 68 है। नहीं, इनका ये वाली स्टेटमेंट हटा दो, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट असल में दूसरे सवाल की थी, ये गलती से यहाँ पर आ गई है। इसका जो सवाल है वो बेसिकली सिर्फ इतना सा है, फोर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 80 एंड 20 आर। ये बेटा हाँ, वो स्टेटमेंट किसी और की थी, वो गलती से यहाँ टाइप हो गई, जिसकी वजह से वो मैंने देखा नहीं था बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल है बेटा मेरा, ये सवाल है बेटा, एन अर्थमेटिक मीन सेट करना माइनस वन, वन एंड माइनस 50 के दरमियान में, और 6 मीन आपको दिया हुआ है -5, वैल्यू ऑफ एन बतानी है। अच्छा, इसकी ये एमसीक्यू डिस्कस करने से असल में मैं एक तो और नॉलेज बेस्ड जो है ना एमसीक्यूज करने, वो ये कि बेटा आप गौर करो जरा, सेकंड मीन यहाँ देखो बेटा, ये सेकंड मीन है ना, इधर देखो बेटा, बल्कि मैं इसको इसी हिसाब से लिख देता हूँ अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 है बेटा और लास्ट टर्म इसकी है -50। इसके दरमियान में एन अर्थमेटिक मीन है, 1 और -50 के दरमियान में एन अर्थमेटिक मीन है। मुझे बताइएगा बेटा, जो फर्स्ट मीन है बेसिकली वो सेकंड टर्म है ना बेटा, और जो सेकंड मीन है आप देखो A2, वो बेसिकली थर्ड टर्म है। तो आप, मैं स्टूडेंट से ये बार बार कहता हूँ कि भाई आप मीन को सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए रखो, आप इसको टर्म की तरह ही डील करें। अब थर्ड मीन है बेटा, तो यहाँ मैंने थर्ड मीन लिखा, तो थर्ड मीन का मतलब है क्या बेटा, कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ मीन है तो फिफ्थ टर्म, ये वाली बात समझ में आई बेटा। सेकंड मीन है तो थर्ड टर्म है बेसिकली, फोर्थ मीन है तो फिफ्थ टर्म है, सिक्स मीन है तो कौन सी टर्म होगी, सेवन टर्म। इज इट क्लियर क्लास। मीन से जो टर्म निकाल रहा हूँ बेटा मैं, वो समझ में आया। ये लिखा हुआ है ना सामने बेटा, सेकंड टर्म जो है बेसिकली फर्स्ट मीन है, या सेकंड मीन की बात करूँ तो थर्ड टर्म है, थर्ड मीन की बात करूँ तो फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पर इसने सिक्स मीन की बात की है, तो सिक्स मीन का मतलब क्या हुआ बेटा, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म बेटा, सेवन टर्म। जबरदस्त, सेवन टर्म। तो सेवन टर्म मैंने निकाल लिया प्लस सिक्स ही। अच्छा, ये तो मुझे पता है ना बेटा, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, लास्ट टर्म भी पता है मुझे। इसका आएगा डी, इससे निकालना है मुझे डी, डी निकाल लिया मैंने ना बेटा। डी की वैल्यू आ गई -1, सिक्स मीन यानी सेवन टर्म, ए की वैल्यू लगाई और सेवन टर्म इसने दी भी है, सेवन टर्म यानी सिक्स मीन -5 दिया और डी निकाल लिया बेटा। डी निकालने तक सबको क्लियर है, सारे स्टूडेंट मुझे कंफर्म कर दीजिए ज़रा, समीउद्दीन, रयान, शब्बीर, मईशा। सही है। सैयद अब्दुल नाफे, साजा,
जी जी, वो साजा बोले, आ गया ना समझ में? मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, वो साजा इसमें देखो जरा, ये 3 है ना बेटा, ये 4 होगा, इसके बाद फिर ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। बेटा और करना, मैंने तुम्हारे लिए ना इतने सारी टर्म्स लिख दिए हैं, मुझे लिखना नहीं थी। देखो ये है फर्स्ट मीन, लेकिन टर्म कौन सी है? वो साजा बताओ जल्दी से। सेकंड टर्म है? नहीं नहीं शहाब, देखो कंफ्यूज मत हो, मैं इसको अलग अलग करके रख रहा हूँ। ये जो एन है ना, आप इस एन को स्मॉल एन छोड़ो, आप इसको कैपिटल एन कर दो। देखो सिंबल्स की वजह से आप अपना सवाल गलत मत करो। अच्छा, सेकंड मीन बेटा, सेकंड मीन कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। अब यहाँ वेरीफाई करते रहना साजा। फोर्थ मीन है बेटा, कौन सी लोकेशन है ये? फिफ्थ लोकेशन है। सिक्स मीन बेटा, सिक्स मीन कौन सी लोकेशन है वो साजा? सेवेंथ। आई बात समझ में? हाँ, पहली टर्म आ रही है इंक्लूडरी, इस वजह से एक आगे बढ़ा रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मीन नहीं होती ना किसी का। पिज्जा कौन सा एन बेटा? एन, एन तो नंबर ऑफ मीन्स की क्वांटिटी है ना, नंबर ऑफ मीन्स एन है यहाँ पर, नंबर ऑफ मीन्स आर एन। नहीं पिज्जा, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कंफ्यूजिंग है, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो बेटा, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये अगर गलती हुई ना तो ये पूरा सवाल ही गलत करवा देगी, ये सिर्फ ये मिस्टेक। आप यहाँ लिख दो बेटा, नंबर ऑफ मीन्स कितने एन है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड हो जाएगी तो एन प्लस टू। पिज्जा, ये नंबर ऑफ मीन्स और नंबर ऑफ टर्म्स वाली बात समझ में आ गई बेटा? एन समझ में आ गया ना बेटा? अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये टी एन का फॉर्मूला मैंने लिखा, आप एन से कंफ्यूज मत हो, मैंने उसको कैपिटल एन कर दिया, सही है? एन टर्म किसके बराबर होती है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मुझे पता है 1। एन टर्म माइनस 50, जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रेफर कर रहा है, यानी कि एन प्लस टू। एन प्लस टू बेटा माइनस वन करेंगे, इंटू कॉमन डिफरेंस इसका माइनस वन ही है। एन निकाल लिया बेटा 50, तो 50 इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज इट क्लियर क्लास? एमसीक्यू समझ में आ गया बेटा, क्या है ये क्या नहीं है? कोई सवाल हो तो इससे रिलेटेड पूछ लें बेटा। जी हो साजा, पूछिए। यस पिज्जा, क्या कंफ्यूजन हो गई मुझे बताइए, क्या हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो लिखे हैं पिज्जा मैंने यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो गई ना यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन प्लस टू। तो अगर मैं इस फॉर्मूले, वो जो हमारा जनरल फॉर्मूला है एन टर्म निकालने का, तो टी कैपिटल एन लिख दिया मैं, यहाँ कैपिटल एन आ जाएगा। तो ये एन कैपिटल एन जो नंबर ऑफ टर्म्स को रेफर कर रहा है पूरी सीक्वेंस की, जो कि एन प्लस टू है, तो मैंने यहाँ एन की जगह एन प्लस टू लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए एन प्लस टू माइनस वन। क्या कंफ्यूजन हो गई फिर बताओ? समी कॉमन डिफरेंस मैंने इस तरह से निकाला, शुरू में जरा सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सिक्स मीन इन्होंने बोला ये माइनस फाइव है, मैंने पहले बताया कि सिक्स मीन होता क्या है। भाई हम तो सारी चीजें टर्म से करेंगे ना समीउद्दीन, हम सारी चीजें टर्म से रिलेट करेंगे। मीन तो सिर्फ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, डीलिंग तो टर्म में, टर्म की फॉर्म में रह के होती है ना। तो सिक्स मीन का मतलब है 7 टर्म,
ये देखिए 6 मीन का मतलब आप लोकेशन इसकी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 मीन यानी 7 टर्म है। तो 7 टर्म मैंने निकाली, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 6 डी। अब ए प्लस 6 डी को माइनस 5 किया मैंने, है ना, ए प्लस 6 डी को माइनस 5 किया, डी आ गया मेरे पास माइनस 1। समी आया समझ में? अच्छा फिजा आप बताइए क्या कंफ्यूजन हो गई इसमें, क्या मसला हो गया बताइए। जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम बताइए, फिर मैं उसको देखता हूँ। चलें चलें, ये पीडीएफ तो आपके पास आपसे मैं शेयर कर लूँगा, तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ में भी। फिर भी मसला हो तो नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर बात कर लेंगे, कोई सा मसला नहीं है। एन की वैल्यू आ गई 50 बेटा। आप ज़रा दूसरा एमसीक्यू देखिएगा। ये देखिएगा बेटा, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मीन इज, एन निकालना है बेटा। ये रुजैन वो जो आप स्टेटमेंट कह रहे थे बेटा, लास्ट यूनिट मेरा है उसाद, जी जी। रुजैन आप जो कह रहे थे ना बेटा, वो ये स्टेटमेंट यहाँ थी, वो गलती से वहाँ ले चले गई थी, वो यहाँ पर है। अब ट्राई करो बेटा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं फर्स्ट मीन और लास्ट मीन अगर वैसे लिखना चाहूँ, तो फर्स्ट मीन ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट मीन ऐसे मैं लिख सकता हूँ। देखिए फर्स्ट मीन सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना भाई। सेकंड टर्म आप फॉर्मूले से भी निकाल लो तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस होगी ना। फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है 20, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो सेकंड टर्म आ गई। और लास्ट टर्म कैसे निकालोगे बेटा, आखिरी वाली टर्म में से, आखिरी यस आखिरी वाली टर्म में से एक कॉमन डिफरेंस कम कर दो। आप इसको नंबर्स में समझिएगा, जरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ देखिएगा जरा, मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जरा मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है बेटा टू, टू में जब मैं टू ऐड करूंगा तो 4, फिर टू ऐड करूंगा तो 6, फिर टू ऐड करूंगा तो 8 10 12, लेकिन मुझे 12 क्लियर है सबको? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, ये थोड़ा नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ये बात समझ में आ गई बेटा, 12 से पहले वाली टर्म निकाली है तो 12 माइनस 2 यानी कॉमन डिफरेंस माइनस करूंगा। भाई 10 में से 2 निकाला तो 8 आ गया बेटा, 8 में से 2 निकाला 6 आ गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट मीन और लास्ट मीन वाली बात सबको समझ में आ गई ना बेटा। मोहम्मद अहमद मैं ये समझा रहा हूँ, देखो आप फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ देख रहे हो 2, नंबर्स में समझना जरा, क्योंकि नंबर्स में थोड़ा आसान है समझना बेटा। सेकंड में सॉरी फर्स्ट मीन निकाल लो। मोहम्मद अहमद बताइए क्या 2 में क्या ऐड करूँ, कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा बेटा। अब मैं 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, है ना, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6, सही है ना, है ना मोहम्मद अहमद। अब ये बात यहाँ अप्लाई करो, 20 में डी ऐड करोगे तो फर्स्ट मीन यानी सेकंड टर्म आ जाएगी।
और लास्ट टर्म है 80, 80 में से कॉमन डिफरेंस माइनस करोगे तो लास्ट मीन आ जाएगा, आखिरी मीन। मोहम्मद अहमद सही है, क्लियर हुआ। जबरदस्त। बाकी स्टूडेंट भी बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन बेटा 1/3 दिया हुआ, इससे मैंने डी निकाल लिया। आपकी ये सिंपल एक एपी बन चुकी है। फिर मुझे ये बताइएगा कि कौन सा पार्ट में रिपीट करूं बेटा, फर्स्ट मीन लास्ट मीन वाला या ये जो रेशो दिया हुआ है वो वाला। देखिए रेशो फर्स्ट एंड लास्ट मीन दिया हुआ है ना, ये देखिएगा बेटा फर्स्ट और लास्ट मीन का जो रेशो दिया हुआ है 1/3 है, फर्स्ट मीन डिवाइडेड बाय लास्ट मीन। सॉरी 20 प्लस डी है, सॉरी उल्टा हो गया ये, 80 माइनस डी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा। फर्स्ट मीन 20 प्लस डी और लास्ट में 80 माइनस डी। अब इससे डी निकालेंगे तो 5 आएगा। सही है बेटा, तो अभी यहीं तक रखते हैं बेटा। इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल ना उसके सॉल्यूशंस आगे शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर अगर वो ओब्वियसली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स शहाब, यहाँ एन आया ना बेटा, एन क्या था? सही शहाब, शहाब ये देखो बेटा, सवाल देखो जरा इसका, एंड में जो मैंने लिखा है बेटा वो समझ में आया शहाब? नंबर ऑफ एन है ना, नंबर ऑफ मीन्स थे शहाब, वो 11 आए। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो 11 + 2 यानी 13 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर। सही, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया शहाब? नंबर ऑफ मीन्स तो एन से उसने खुद ही बोल दिया था ना, नंबर ऑफ मीन्स एन है, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे n+2। नहीं नहीं अरवा, इसने नंबर ऑफ टर्म्स तो पूछी ही नहीं है ना अरवा, इसने नंबर ऑफ मीन्स पूछा है बेटा। आप यहाँ देखो अरवा, अरवा ये स्टेटमेंट देखिए बेटा, द एन अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन की क्वांटिटी पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन चूंकि इसने शुरू में बता दिया कि नंबर ऑफ मीन्स की क्वांटिटी को रेफर कर रहा है, तो नंबर ऑफ मीन्स 11 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ ना। मैं तो शहाब की, अरवा में शहाब की बात का जवाब दे रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछी जाती तो 13 होती। सही है अरवा, नंबर ऑफ मीन्स ही पूछे हैं और एन इन्होंने शुरू में बता दिया कि एन जो नंबर ऑफ मीन्स को ही रेफर कर रहे हैं, तो वो एन की वैल्यू 11 ही है। सही है अरवा, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? ठीक है, ओके फाइन बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। गूगल फॉर्म पर बेटा जो एमसीक्यू आ गए हैं वो ज़रा करने हैं सबको। सही है।